हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th आईसीएसई से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर लिया है वो शेयर्स एंड डिविडेंड्स। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका पूरा कंसेप्ट है आपको जो सीखना पड़ेगा। वैसे तो आपको बुक में इसके फॉर्मुलेस दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मुले को ही याद करोगे तो फिर हर क्वेश्चन को आपको रट्टा जैसा लगाना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट, इसका पूरा थ्योरी समझिए, उसके बाद हो सकता है आपको फॉर्मुलेस की जरूरत ही ना पड़े। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जो एक कंपनी खोलना चाहता है। ठीक है, उसके पास बहुत अच्छा प्लान है, एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो क्या करे? अब मॉडल तो बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, ध्यान समझते हैं। आप ये मानो कि उसे टोटल अपना बिजनेस खोलने के लिए 100 रुपए चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 100 रुपए से लेकर, क्योंकि बिजनेस तो देखो लाखों करोड़ों में होता है, तो ऐसे बहुत बड़ी वैल्यू ले लूंगा, समझाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब 100 रुपए में उसका बिजनेस खुलना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम है उसके पास वो 100 रुपए नहीं है पूरे। हाँ है थोड़े बहुत, लेकिन पूरे नहीं है। तो वो क्या करे कि जो बचा हुआ पैसा है जो उसके पास नहीं है, या तो वो डायरेक्ट बैंक के पास जाए और बैंक से लोन ले ले। एक तरीका और है, वो क्या करेगा, वो लोगों से ये कहेगा कि आप एक काम करो, मेरे बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करो और आप मेरे पार्टनर बन जाओ या आप मेरे शेयर होल्डर बन जाओ। तो देखो यहीं से शब्द आया शेयर, मतलब जो पैसे उसके पास है वो तो उसमें लगा ही देगा, लेकिन जो पैसे उसके पास नहीं है वो लोगों से कहेगा कि आप मेरे बिजनेस मॉडल में शेयर होल्डर बन जाओ, पार्टनर बन जाओ। तो यहीं से टर्म आया शेयर। ठीक है, तो शेयर मतलब क्या हुआ, हिस्सा। आपकी उसके बिजनेस में हिस्सेदारी हो गई। अब वो कैसे होगी वो देखो। ये मान लेते हैं उसने अपने पूरे बिजनेस के 100 शेयर बनाए। ध्यान से समझिएगा, अपने उसने पूरे हिस्से के 100 शेयर्स बनाए और हर शेयर की वैल्यू कितनी रख दी, मान लो 1 रुपी रख दी। ठीक है, अगर एक एक रुपए का एक शेयर है तो टोटल कितने शेयर हो गए, 100 शेयर हो गए 100 रुपए के, जिसमें से उसने क्या किया, 50 शेयर तो अपने पास खरीद लिए। 50 शेयर मतलब 50 रुपए के, कोई 1 रुपए का एक शेयर है। अब 50% का मालिक तो वो खुद हो गया, इतना क्लियर। अब बचे 50 रुपए, तो उसने क्या किया, लोगों से कहा कि भैया आप खरीदो। तो किसी आदमी ने दो शेयर खरीद लिए 2 रुपए के, किसी ने 5 शेयर खरीद लिए 5 रुपए के, मान लो किसी ने एक ही शेयर खरीदा तो 1 रुपए का, किसी ने 10 शेयर खरीद लिए 10 रुपए के। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने नंबर ऑफ शेयर खरीद के टोटल 50 के 50 शेयर उसके खरीद लिए कुल मिलाकर। और कुल कितना पैसा आ गया भाई, 50 रुपए तो उसने खुद लगाए, कुल 50 लोगों ने ले लिए, 50 रुपए यहां से आ गए। तो देखो 50 रुपए ये, 50 रुपए ये, उसकी कंपनी खुल गई 100 रुपए की। लेकिन उस 100 रुपए की कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 50% की है। 50% की हिस्सेदारी आप लोगों की है जिन्होंने उसके शेयर खरीदे, और जितने में खरीदे और जितने के भी खरीदे। ठीक है, ये वाली बात। तो ये तो मैंने आपको बताया पार्टनरशिप, शेयर होल्डर, कि आप उसकी कंपनी में उतने शेयर के पार्टनर हो गए जितने आपने खरीदे। आप समझिए 3 टर्म्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या? एट पार, एट पार एक है, बिलो पार और एक है एबव पार। व्हाट डज इट मीन, ये क्या मतलब है? हुआ क्या, कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया और आज उसकी कंपनी बहुत अच्छा वर्थ रख रही है, मतलब कंपनी की बहुत अच्छी वैल्यू है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी ने क्या किया, अपना शेयर जो 1 रुपए का वो दे रहा था, जो वो 1 रुपए का दे रहा था, उसकी वैल्यू बढ़ा दी। बोला कि भैया अब मैं शेयर 5 रुपए का दूंगा। जी हाँ, मतलब शेयर का वैल्यू वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में। क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उसने क्या किया, वो 1 रुपए का शेयर कितने का कर दिया, 5 रुपए का। तो ध्यान रखो, वो शेयर जो 1 रुपए का मिल रहा था वो बोला जाता है एट पार। एट पार मतलब एक वर्ड और भी है, नॉमिनल वैल्यू। और सबसे आसान वैल्यू क्या है इसके लिए, वर्ड है फेस वैल्यू। तो जो 1 रुपी शुरू में था दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, एट पार या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। जितने में कंपनी दे रहे थे उतने में आपने खरीदा, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू, ना प्रॉफिट ना नुकसान। लेकिन कंपनी फायदे में जा रही है, कंपनी ने क्या किया, शेयर का वैल्यू 5 रुपए कर दिया। तो अब कंपनी क्या कर रही है, उस शेयर को बेच रही है अबव पार पे, मतलब महंगा बेच रही है। जो आप शेयर आप खरीदोगे उसका वैल्यू कितना हो गया, अबव पार के हिसाब से 5 रुपए। और अब इसको क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा मार्केट वैल्यू। तो ध्यान रखना, आप जो शेयर खरीदते हो
वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे खरीदते हो, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन पता नहीं, हो सकता है उसकी कंपनी लॉस में जा रही हो, उसके शेयर की वैल्यू घट गई और मान लो वो शेयर आपको मिल रहा है 50 पैसे में, तो अब फेस वैल्यू कितना था, नॉमिनल वैल्यू कितना था, 1 रुपए, लेकिन अभी शेयर कितने मिल रहा है 0.5 मतलब 50 पैसे में, तो ये क्या हो गया, बिलो पार, या फिर कह सकते हैं एट डिस्काउंट। लेकिन ये भी क्या कहलाएगी उसकी, ये भी मार्केट वैल्यू ही कहलाएगी, ध्यान रखना। तो हमेशा आप जो सेलिंग करते हो शेयर का, जो आप खरीदते हो, बाइंग करते हो वो हमेशा करते हो मार्केट वैल्यू पर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया कि शेयर का एक होता है फेस वैल्यू, जो नॉमिनल वैल्यू है, जो एक बार कंपनी शुरू में डिसाइड करती है। कंपनी प्रॉफिट में गई तो वैल्यू बढ़ गया शेयर का, क्या कहलाएगा, मार्केट वैल्यू या अबव पार। कंपनी लॉस में जा रही है तो वैल्यू ऑफ द शेयर घट गया, क्या कहलाएगा, बिलो पार या फिर एट डिस्काउंट। चलो अब एक वर्ड और आ गया, नेक्स्ट वर्ड इज डिविडेंड। डिविडेंड का सिंपल सा मतलब है प्रॉफिट गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। समझ में आया कि वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है फायदा होने पर, उसे बोलते हैं हम डिविडेंड, सिंपल सा चीज है। और हर पर्सन को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसने जितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे होंगे एंड जितना कंपनी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। ये कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देगी, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी कंपनी डिविडेंड देगी वो हमेशा वो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी आपको फेस वैल्यू पर। आपने शेयर बिलो पार पे खरीदा हो, एबव पार पे खरीदा हो, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जो आपको प्रॉफिट देगी, जो डिविडेंड देगी, वो हमेशा फेस वैल्यू पर देगी। तो अब ध्यान किस चीज का रखना है कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर है वो होगी मार्केट वैल्यू पर, लेकिन जो डिविडेंड आएगा फ्रॉम द कंपनी टू द शेयर होल्डर वो आएगा हमेशा फेस वैल्यू पर। तो ये छोटे छोटे टर्म्स थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं उसके ऊपर, फिर मैं आपको बताता हूं कि उसमें फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या चीज है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आप निकालोगे, सब बताता हूं। फॉर्मूले से बेहतर अगर आप क्वेश्चन को समझो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप फॉर्मूले को रट्टा मारोगे तो जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सबके लिए आपको फॉर्मूले फिर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं ही पढ़ता हूं। अ मैन परचेज 600 शेयर्स, एक आदमी ने 600 शेयर खरीदे, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 600। फिर क्या बोलता है, देखो एट फेस वैल्यू 40 एट पर, मतलब जितने का शेयर था आपको उतने में ही मिला, न नुकसान में न फायदे में। तो लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, कितनी है फेस वैल्यू एक शेयर की, वो निकली 40 रुपए। तो समझो ध्यान से, एक शेयर 40 रुपए का था, आपने कितने शेयर खरीदे, 600 शेयर, तो कुल आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ कि भाई 40 रुपए का एक शेयर था, 600 शेयर मैंने खरीदे, तो कुल कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया टोटल 24,000 रुपीज। तो आपने 24,000 रुपए के शेयर टोटल खरीद लिए कंपनी से। आगे क्या कहता है, इफ द डिविडेंड ऑफ रुपीज 1680 वाज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है आपको, जो कि उसने रुपीज में आपको दिया है 1680, इतना आपने इन्वेस्ट किया, इतना आपको कंपनी ने एज अ प्रॉफिट डिविडेंड दे दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये हुआ जितना आपको प्रॉफिट हुआ, जितना आपको डिविडेंड दिया कंपनी ने, अपॉन जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया, इनटू 100। मतलब व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, कि प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब जरा कैंसिल आउट करते हैं, ऊपर टोटल 3 जीरो, नीचे भी 3 जीरो चला गया। चलिए 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर 6 से गया, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 2 7 जा 40। तो व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स, ये आया 7%। तो ध्यान रखना, फेस वैल्यू, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर आपका डिविडेंड कितना मिला, और रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकाला, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 एंड द आंसर इज 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़ते हैं। रमन हैज 450 शेयर्स। तो ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने हैं उसके पास, 450।
ऑफ रुपी 200 ऑफ ए कंपनी। अभी रुपी 200 ऑफ ए कंपनी क्या चीज होती है हमेशा? ये हमेशा होती है फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो आपके पास 200 रुपए की फेस वैल्यू है, 450 शेयर आपने खरीदे, तो मैं आपसे कुल कितने रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो जिसको आप बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। तो वो पीछे वाले क्वेश्चन में निकाली थी कि एक शेयर है 200 रुपए का, आपने कितने खरीदे? 450 शेयर, तो कुल मिलाकर कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? तो 45 2 90 और 3 जीरो और, तो कुल मिलाकर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किए 90,000 रुपीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उस पर आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है 16% का। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हमेशा होता है वो प्रॉफिट जो आपको कंपनी देती है आपके इन्वेस्टमेंट पर। तो देखो डिविडेंड कितना हो गया? तो डिविडेंड हो गया 16%। किस पर? आपके इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 90,000। तो देखो टोटल कितना आपका डिविडेंड आ गया जो कंपनी ने आपको दिया। ये चला गया 2 जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो पीछे बची, 9 6 54 और 5 और 9 और 5 हो गया 40। तो टोटल आपको कितना डिविडेंड मिला कंपनी की तरफ से? वो मिला 14,400। हमेशा ध्यान रखना जो डिविडेंड होता है वो हमेशा कंपनी देती है आपको, और वो डिविडेंड हमेशा वो देती है आपको आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पर। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 90,000 निकाला था, कितना रेट ऑफ डिविडेंड है? दैट इज 16%। तो 16% 90,000 कितना हो गया? 14,400। अब ये टोटल वो पैसा है जो आपको प्रॉफिट के रूप में मिला। लेकिन क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है कि उस प्रॉफिट में से आप 20% इनकम टैक्स दे रहे हो, सरकार को दे रहे हो। तो देखो इनकम टैक्स निकालो, तो इनकम टैक्स कितना दे रहे हो? 20%। लेकिन ध्यान रखना इनकम टैक्स हमेशा किस पे दिया जाता है? आपके प्रॉफिट पर, आपके डिविडेंड पर। कितना है आपका डिविडेंड? 14,400। चलिए कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना बचा? 0 आ गया। 4 2 8 4 2 8 और 2 2 2। तो टोटल आपका जो टैक्स आ गया जो सरकार को जाना है वो है 2880 रुपए। तो आपकी नेट इनकम कितनी हो गई, या मैं कहूं कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? भाई जितना प्रॉफिट कमाया था माइनस कर दो जितना प्रॉफिट आपने सरकार को दे दिया, तो कुल प्रॉफिट आपके पास कितना बचा? माइनस कर दो, माइनस करके आया 11,520 रुपए, 11,520। ध्यान रखना नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर्स को, तो कितना आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट? जो डिविडेंड है उसका रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, उस रेट का इनटू कर दिया अगर मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट से, तो आपके पास आ गया आपका प्रॉफिट, आपका डिविडेंड। उस वैसे तो आंसर यही खत्म हो गया था, लेकिन सरकार इनकम टैक्स ले रही है आपके प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट का 20% निकाल के आपने इनकम टैक्स निकाल लिया और अपनी इनकम में से माइनस कर दिया, तो कुल नेट प्रॉफिट कितना आ गया? वो आ गया 11,520। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अ मैन बॉट 500 शेयर्स। तो ठीक है, वही लिखते हैं फिर से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 500। फिर दिया है ईच ऑफ फेस वैल्यू 10। तो देखिए फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी आ गई? 10 रुपए। अगर आपके पास फेस वैल्यू है, आपके पास नंबर ऑफ शेयर है, तो आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट। वो कितना होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द फेस वैल्यू। तो टोटल 5,000 रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर द परचेज रिसीव्ड 400 एज डिविडेंड ऑन शेयर्स। मतलब 400 रुपए का डिविडेंड आया पहले साल में कंपनी की तरफ से टू द शेयर होल्डर। तो फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर। तो चलो ऐसे मान लो, लेट रेट ऑफ डिविडेंड बी R%। तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था कि अगर मैं निकालना चाहूं कि डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड कैसे निकलता है? जितना रेट ऑफ डिविडेंड है इनटू जितना इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? R% और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 5,000। तो ये आ गया टोटल जो डिविडेंड कंपनी आपको दे रही है। लेकिन ये डिविडेंड कितना दे रही है क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन है, ये आपको गिवन है 400 रुपए। तो आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये चला गया, तो कितना आ गया? 50R बराबर 400। तो 400 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, इज इक्वल टू R। 0 से 0 चला गया, 5 8 40। तो व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स? 8%। हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड क्या होता है? रेट परसेंट इंटू इन्वेस्टमेंट। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यही किया था। अगर रेट परसेंट नहीं गिवन तो ठीक है R मान लिया, तो R% ऑफ 5,000। ये पूरा डिविडेंड क्वेश्चन में पहले गिवन है 400 रुपए, इक्वेट कर दिया और यहाँ से रेट परसेंट आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 9600। तो इस बार आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 9600। आगे देखो क्या लिखा है, ऑन 100 रुपी शेयर एट ₹80। तो ध्यान रखना ऑन 100 रुपी शेयर हमेशा क्या चीज होती है?
फेस वैल्यू एट ₹80, ये क्या हो गई मार्केट वैल्यू। लेकिन एक चीज देखो, फेस वैल्यू एट पर 100 रुपए है और मार्केट वैल्यू 80 रुपए है, तो बिलो पार पे आपको मिल रहा है एक शेयर। मतलब ध्यान रखना, आप जो बाइंग और सेलिंग करते हो शेयर की, वो हमेशा करते हो मार्केट वैल्यू पर, और जो आपको कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो हमेशा देती है फेस वैल्यू पर। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपके पास है, फेस वैल्यू आपके पास है, मार्केट वैल्यू आपके पास है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कितने शेयर खरीदे होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। अब ऐसे समझो कि ये पेन 2 रुपए का है और आपने 20 रुपए के पेन खरीद लिए, तो कुल कितने पेन खरीद के लाए होगे? क्या किया होगा, 20 रुपए से 2 को डिवाइड कर दिया होगा, आप 10 पेन लाए होगे। तो देखो आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 9600। कितने का खरीदा है, 80 रुपीज का। मैंने अभी क्या बोला था, बाइंग और सेलिंग हमेशा किस पर होती है, आपकी मार्केट वैल्यू पर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, जितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए डिवाइडेड बाय आपने जितने रुपए का एक शेयर खरीदा। तो देखो कितना आया, ये आ गया 8 1 8 8 2 16। तो टोटल 120 शेयर्स आपने खरीदे, मतलब 9600 अगर आपने टोटल इन्वेस्ट किए और मार्केट वैल्यू अगर एक शेयर की 80 रुपए है, तो टोटल 120 शेयर आपने खरीदे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब निकालना है टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कितना है, 18%। और ये कैसे निकलता है, 18% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, लेकिन डिविडेंड हमें किस पर मिलता है, डिविडेंड तो हमें मिलता है फेस वैल्यू पर। तो अब कैसे निकलेगा, तो याद रखिए अब आपके इन्वेस्टमेंट 9600 तो नहीं लिया जाएगा, वो कैसे लिया जाएगा, 18% ऑफ व्हाट, कि अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है, फेस वैल्यू 100 रुपए है और आपने कितने खरीदे हैं, 120 शेयर, तो कुल कितने के खरीदे होते, तो 120 into 100। हमेशा ध्यान रखना, जो डिविडेंड है वो मिलता है फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की। आपने कितने शेयर खरीदे, 120, तो कुल कितना इन्वेस्ट किया, 120 into 100। डिविडेंड तो आपको फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। अगर मान लो 80 रुपीज फेस वैल्यू होती तो डायरेक्टली 9600 को यूज कर लिया जाता। तो फिर कितना आपका आंसर आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो पीछे, तो 18 into 12 आएगा 216। तो आपके पास टोटल डिविडेंड कितना आ गया, जो फेस वैल्यू के हिसाब से आपने निकाला, दैट इज इक्वल टू 2160। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हिज परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न का, टोटल रिटर्न, कितना रिटर्न आया 2160, रिटर्न हमेशा प्रॉफिट होता है, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो आपने 9600 ही किया था, और इनटू 100, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब ये सॉल्व कर लो काट पीट करके, देखो कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपके पास 45/2, दैट इज इक्वल टू 22.5%। क्योंकि रेट निकाल रहे हैं तो परसेंट लगाना जरूरी है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट ये था कि जो डिविडेंड निकालते हैं वो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट पे निकालते हैं, लेकिन दिक्कत है यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकली है, जबकि डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ जो आपको इन्वेस्टमेंट है वो फेस वैल्यू के हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है, 100, आपने कितने खरीदे 120, तो 120 से 100 का 120 into 100 का आपको 18% निकालना होगा, तब आपको आपका डिविडेंड मिलेगा। और लास्ट में एनुअल रिटर्न क्या होता है कि जितना आपको मिला डिविडेंड अपॉन जितना आपने किया इन्वेस्ट इनटू 100, और ये आंसर आ गया 22.5%। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें भी हल्का फुल्का ट्विस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। देखो जरा, कह रहा है अ मैन इन्वेस्ट ₹3960 इन अ कंपनी। तो चलिए, तो लिखा आपने इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3960, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, इन अ शेयर ऑफ ए कंपनी विच पेज अ 15% डिविडेंड। तो देखो यहाँ पर आपको डिविडेंड दिया हुआ है 15% का, और ध्यान रखना अगर इस 15% को पैसे में चेंज करना है तो 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर परचेज, ठीक है। चलो वो आगे देखेंगे। कह रहा है एट अ टाइम व्हेन अ 25 रुपी शेयर कॉस्ट 33। तो 25 रुपी शेयर मतलब फेस वैल्यू कितना दे दिया, 25 रुपए, एट ₹33, मतलब खरीदा तो आपने उसे कितने में, 33 रुपए में, अबव पार खरीदा, एट प्रीमियम खरीदा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपए का शेयर 33 रुपए में खरीदा और आपने टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया, 3960। तो कुल कितने शेयर खरीदे होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे होता है, मैंने क्या बोला था, बाइंग और सेलिंग
हमेशा होती है मार्केट वैल्यू पर। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया आपने शेयरों में 3960, और कितने का एक शेयर खरीदा 33 रुपीज का, तो कुल कितने शेयर खरीद लिए होंगे। राइट करते हैं 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 9 3 2 6 और 0 11 से पूरा जाएगा 11 में 11 and 22 0। तो कुल मिलाकर टोटल 120 शेयर्स आपने खरीदे। तो आप देखो 120 शेयर खरीदे, लेकिन डिविडेंड दिया है 15%। और मैंने क्या कहा था, डिविडेंड किस पे मिलता है, वो हमेशा मिलता है फेस वैल्यू पर। तो देखो डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट इनटू सारे शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। 120 शेयर खरीदे, लेकिन फेस वैल्यू क्या है 25 रुपए, तो 120 इंटू 25 के हिसाब से मिलेगा। ध्यान रखना डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। आप सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, तो 25 4 हो गया 100, 4 3 12 और 0। तो टोटल डिविडेंड कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 450 रुपए। अब देखो हमें क्या क्या निकालना था, द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 120 शेयर आ गए। द एनुअल इनकम फ्रॉम ए शेयर, एनुअल इनकम हमेशा डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड कितना आ गया 450 रुपए। अगला पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या कह रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ही गेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। अब रेट ऑफ रिटर्न का फिर से वही पीछे भी निकाला हुआ है शुरू के क्वेश्चनों में, कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि आपने कुल कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय आपने कुल कितना इन्वेस्ट किया, मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये सॉल्व करके आपके पास टोटल आएगा 125 अपॉन 11%। फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ध्यान रखना फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर क्या होता है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, डिविडेंड क्या होता है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, फिर लास्ट में रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। जितने क्वेश्चंस को मैंने आज कराया उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़े और टफ क्वेश्चंस लेंगे इसमें, लेकिन पहले कंसेप्ट समझना, फॉर्मूलेस के पीछे मत भागना, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना, कौन सी चीज कैसे निकाली जाती है। अगर वो समझ में आ गया तो फॉर्मूलेस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा।